हेलो, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए बताने जा रहा हूं। तो उसे आप देखें और मैं उसमें ये चीज़ भी विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं और किन किन फैक्टरों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो चलिए हम चलते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो जैसे हम जानते हैं कि बालक का विकास जो है वो उसके गर्भ से ही शुरू हो जाता है और निरंतर जो है वो चलता रहता है। तो इस संबंध में विद्वानों ने अपने अपने वर्गीकरण किए हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कि आयु इसका जो मुख्य आधार है, वह आपकी विकास अवस्थाओं का वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो आपका है बच्चे की आयु। तो आयु के आधार पर जो है वो विकास की अवस्थाओं को जो है वो वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं। विकास, जैसा हमने बताया कि बाल विकास की अवस्था जो है वो आपके गर्भ से ही शुरू हो जाती है और ये पूर्ण अवस्था तक चलती है। लेकिन चूँकि बाल विकास में हम खास तौर से प्राथमिक बच्चों का लेते हैं तो इसलिए इसकी अवस्थाएं कुछ कम होती हैं। चलिए हम चलते हैं। जैसे कि एक विद्वान है आपके हरलाक। तो हरलाक ने बहुत ही उचित ढंग से काफ़ी अध्ययनों के बाद जो है बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो हरलाक ने जो है वो 8 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। जैसे कि पहली अवस्था उन्होंने बताई है, इसका मैं डिटेल भी करूँगा भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि हरलाक ने जो है वो बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो हरलाक ने बाल विकास की जो है वो कुल कितनी अवस्था बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है आपकी गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था, इसमें आपका गर्भधारण से, जिस दिन से गर्भधारण होता है और बच्चे के जन्म तक की अवस्था है ये। दूसरी अवस्था बताई है शिशुअवस्था। तो ये जन्म से 14 दिनों की अवस्था है। शिशुअवस्था उन्होंने एक अलग से वर्ग दिया है, जनरली ये वर्गीकरण नहीं मिलता है, लेकिन हरलाक ने ये वर्गीकरण दिया है कि शेषावस्था। तो शेषावस्था को माना है उन्होंने जन्म से 14 दिनों की अवस्था, माने 14 दिन का बालक जो है वो शिशु कहेगा। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि नवजात शिशु किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है संविदा में। तो नवजात शिशु जो है वो जन्म लेने के बाद से 14 दिन तक की शिशु को जो है वो नवजात शिशु की संज्ञा दी जाती है। तो याद रखिएगा कि जन्म से 14 दिन, मतलब 14 दिन तक का शिशु जो है वो नवजात शिशु कहलाता है। अब आती है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई है बचपनावस्था। इसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं बेबीहुड, बचपना अवस्था। ये आपकी 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की अवस्था है। ये उन्होंने टाइम निर्धारित किया आयु के आधार पर 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था है। फिर उन्होंने बालावस्था को जो है वो 2 भागों में बांटा है, पूर्व बालावस्था और उत्तर बालावस्था, माने कि शुरुआत की बालावस्था और अंत की बालावस्था। तो बालावस्था को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व बालावस्था और उत्तर बालावस्था। तो जो पूर्व बालावस्था की एज उन्होंने बताई है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक जो है वो आपकी पूर्व बालावस्था की एज है। और उत्तर बालावस्था, कौन सी? उत्तर बालावस्था। तो इसका उन्होंने बताया 6 से 14 वर्ष तक। फिर उसके बाद एक अवस्था और बताई उन्हें, वय संधि या पूर्व किशोरावस्था। वय संधि या पूर्व किशोरावस्था, तो ये जो आपकी बालावस्था होती है और किशोरावस्था होती है। तो इसके दौरान उन्होंने एक अलग वर्गीकरण पेश किया है, वो है आपका वय संधि या पूर्व किशोरावस्था। तो इसकी आयु उन्होंने बताई है 11 से लेकर के 17 वर्ष तक। तो पूर्व संधि, वो वय संधि या पूर्व किशोरावस्था की एज क्या बताई उन्होंने? 11 से लेकर के 17 वर्ष तक। अब उन्होंने 7वीं अवस्था जो बताई है, 7वीं अवस्था है आपकी किशोरावस्था। 7वीं अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। और इसमें उन्होंने 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक बताया है कि 17 वर्ष के बालक से शुरू हो जाती है और ये 21 वर्ष तक जो है वो चलती है। और उसके बाद अंतिम अवस्था जो उन्होंने बताई है वो है पूर्णावस्था बताई है, जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है। चलिए हम इसका डिटेल करते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली अवस्था हम लेते हैं गर्भकालीन अवस्था।
कौन सी अवस्था? गर्भकालीन अवस्था। तो जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो ये अवस्था शुरू हो जाती है, और जैसे ही बच्चा जो है वो जन्म लेता है तो ये अवस्था जो है वो समाप्त हो जाती है। कह सकते हैं अपन गर्भ में आने से लेकर के जन्म तक की अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था कहलाती है? गर्भकालीन अवस्था। अब गर्भकालीन अवस्था को भी जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। उसको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं कि गर्भकालीन अवस्था को जो है 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, या उसमें जो है वो गर्भ में जो बच्चा है उसकी क्या स्थिति होती है, उसका किस तरह से जो है विकास होता है, अंगों का विकास, मानसिक विकास, हार्ट, फेफड़े आदि का विकास होता है। तो चलिए हम चलते हैं। पहली अवस्था जो है वो है आपकी बीजावस्था। कौन सी अवस्था है? बीजावस्था। तो बीजावस्था आपकी जो है ये गर्भधारण से जो है वो 2 सप्ताह तक की अवस्था को जो है वो बीजावस्था कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बीजावस्था कब से कब तक? तो जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह में मतलब 14 दिन तक, इसे हम जो है वो नवजात शिशु को बोलते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे का है, जो गर्भ में बच्चा है, उसका आकार कैसा होता है? तो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। वो जो है उसका आकार जो है एक अंडे के नुमा होता है। किस तरह से होता है? अंडे के नुमा होता है। तो ये पूछा गया है कि आपकी जो पहली अवस्था है बीजावस्था, गर्भधारण की अवस्था है बीजावस्था, उसमें बच्चे का आकार जो है वो किस तरह होता है? तो अंडाकार होता है, और इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो अंदर से है, अंदर जो है वो कोष्ठ के विभाजन की क्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। चलिए हम दूसरी अवस्था लेते हैं। तो दूसरी अवस्था है आपकी भ्रूणावस्था। ये अवस्था जो है आपकी 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक की अवस्था जो है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। और इसमें जो है वो जीव जो है, जो बच्चा है, उसको भ्रूण की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? भ्रूण की संज्ञा दी जाती है। और हम चलते हैं आगे। तो इसमें इस अवस्था में क्या होता है कि शरीर के जो मुख्य अंग हैं और उनका जो है वो निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है। और बच्चे का वजन जो है लगभग 2 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक होता है, और लंबाई जो है वो 1 इंच से 2 इंच तक हो जाती है। और इस अवस्था में जो है जो बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कि त्वचा है, बाल है, नाड़ी मंडल है, दांत हैं, नाखून हैं, तो इनका निर्माण जो है वो इस अवस्था में शुरू हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं हम, और कोई खास बात देखते हैं। इसमें मांसपेशियों का निर्माण भी जो है इसमें शुरू हो जाता है। और जो तीसरी अवस्था है वो है आपकी गर्भस्थ शिशु अवस्था। तीसरी अवस्था क्या बोलते हैं? गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो कभी कभी इनका क्रम पूछ सकता है कि गर्भकालीन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो तीसरी अवस्था कौन सी है? आपकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये अवस्था जो है आपकी 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। कितना है? यह 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। और भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है, उन्हीं अंगों का जो है वो इसमें काफ़ी तीव्रता से जो है वो विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके हृदय हैं, फेफड़े हैं, ये भी जो है वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि लगभग 7 माह गर्भ शिशु जो है, अगर उसको 7 माह हो गया है और यदि उसका जो है वो किसी कारणवश जो है वो जन्म हो जाता है, तो ऐसा बच्चा जबकि थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन यदि हम उसके प्रति सावधानी बरतें तो ऐसा बच्चा जो है जीवित रह सकता है। चलिए हम दूसरी अवस्था देखते हैं। तो दूसरी अवस्था जो है वो आपकी शिशुअवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? शिशुअवस्था। तो जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था को शिशुअवस्था की संज्ञा दी जाती है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि 6 से 14 वर्ष तक के अवस्था का माने दूसरे शब्दों में कहें हम तो 6 जन्म से 14 दिनों तक का बालक, माने कुल मिला के है कि 14 दिन तक का बालक जो है वो नवजात शिशु कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि नवजात शिशु कौन कहलाता है, उसकी आयु क्या होती है। नवजात शिशु जो है वो 14 दिन तक का बच्चा, 14 दिन तक का बच्चा, जन्म से 14 दिन तक का बच्चा जो है वो नवजात शिशु की श्रेणी में आता है। और इस अवस्था में बालक पूर्णतः जो है वो नए वातावरण में अपने आप को समायोजित करना पड़ता है उसको, है ना। और जैसे कुछ क्रियाएं वो करने लगता है इस अवस्था में, वो कुछ क्रियाएं जैसे कि चूसना, निगलना, श्वसन, उत्सर्जन, ये क्रियाएं जो है वो ये
व्यवस्थित ढंग से जो है वो करने लगता है। और ऐसा कहा गया है कि यह अवस्था जो है अत्यंत संकट की अवस्था, तो क्वेश्चन बनता है आपका कि अत्यंत संकट की अवस्था जो है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो वो आपकी शिशुअवस्था है, माने जन्म से लेकर के 14 दिन तक की अवस्था, ये आपकी जो है वो अत्यंत संकट की अवस्था कहलाती है, क्योंकि बच्चा जो है वो वातावरण से अपना संबंध स्थापित करता है और इसमें उसको जो काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। चलिए हम आगे चलते हैं कि इस अवस्था में ये देखा गया है कि बालक के वजन में जो है वो कुछ कमी भी आती है। ये जहाँ में आ सकता है क्वेश्चन आपका कि कौन सी अवस्था में जो है बालक के वजन में जो है थोड़ा सा कमी आती है, तो वो आपकी जो है वो शिशु अवस्था है। कौन सी अवस्था है? इन्फेंसी, शिशु अवस्था। चलिए हम आगे चलते हैं। अगली अवस्था है आपकी बचपन अवस्था। बचपना अवस्था कौन सी है? बचपन अवस्था, तो हम इंग्लिश में जो है बेबीहुड बोलते हैं, तो बेबीहुड याद रखिएगा, बेबीहुड। और ये अवस्था जो है 2 सप्ताह के बाद से शुरू हो जाती है और 2 वर्ष तक चलती है। ये माने बच्चे की आयु जो है 2 सप्ताह के ऊपर, माने कि जो हमने बताया था, क्या बताया था आपको कि नवजात शिशु 14 दिन तक होता है। नवजात शिशु के बाद अगली अवस्था जो है उससे लेकर के 2 वर्ष तक जो कहलाती है वो बचपन अवस्था कहलाती है। चलिए, मेरा वीडियो का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की दृष्टि से बताने जा रहा हूं, तो आप घर बैठे भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, या संस्थान में जो है वो इसके लिए एक विशेष रूप से एकमात्र बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम 30 से 35 बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। फीस भी हमने खास तौर से इसमें कम रखी है, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। चलिए, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और जो आपका बाल विकास की अवस्था है, शेष अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय हिंद।